आसू पार्टी के प्रधान महासचिव झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री का आगमन आसू छात्र संघ के छात्र नेता अभिषेक राज के आवास पर हुआ। इस अवसर पर छात्र हितों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों विशेषकर शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान प्रस्तावित शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन की रूपरेखा, रणनीति एवं जन भागीदारियों को लेकर विस्तार रूप से चर्चा हुई। श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के कारण छात्रवृत्ति, शिक्षा संसाधन एवं बुनियादी सुविधाओं से वंचित छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर है। शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए यह आंदोलन निर्णायक सिद्ध होगा। वहीं आसू छात्र नेता अभिषेक राज ने कहा कि आंदोलन किसी दल विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के खिलाफ है। सरकार जब तक छात्रों के अधिकारों को गंभीरता से नहीं लेती है तब तक आसू छात्र संघ संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों से आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। श्री सिंह ने आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा करते हुए आसू पार्टी छात्र हितों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इस अवसर पर आसू छात्र संघ के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छात्र के नेता पूर्व मंत्री आए थे आपके आवास में, कैसा लगा आने के बाद इनको? देखिए, हमारे पूर्व मंत्री है और हमारे प्रधान सचिव, महासचिव भी हैं, तो हम सभी के लिए उत्साह का बात है कि कोई पार्टी का बड़ा अधिकारी, पार्टी का बड़ा नेता हमारे घर पे पहुंच रहा है, हमें उत्साह दे रहा है। तो ये किसी पार्टी में नहीं है, ये आसू पार्टी का देन है कि माननीय रामचंद्र सही जी हमारे घर पहुँचे, हमें उस उत्साह की कल हमारा कार्यक्रम है और सिर्फ हमारे मंत्री जी हमें उत्साह देने के लिए ही हमारे घर पे पहुँचे थे। और अभी सर्किट हाउस हमारी बैठक होगी और कल का कार्यक्रम एकदम हम लोग देखिए 3 चरण में आसू आंदोलन करती है। एक होता है आवेदन, एक होता है निवेदन और एक होता है दे दनादन। तो हमने आवेदन राजभवन से लेके मुख्यमंत्री सचिवालय हर जगह कर लिया। अब हम निवेदन कर रहे हैं, अगर इसके बाद भी सरकार नहीं जागती है तो मैं आज आप मीडिया के सामने इस बात को रखना चाहूँगा कि इसके बाद दे दनादन होगा। और अभिषेक राज जैसा नेता है कि अगर कहीं भी विश्वविद्यालय में कोई कार्यक्रम होता है या कोई पदाधिकारी या मुख्यमंत्री जब शहर में आते हैं तो एक अभिषेक राज का भय है और वो भय ये कार्यक्रम कल दिखाने का काम करेगा। ये कार्यक्रम बृहद रूप से 1000 छात्रों के साथ हम निकालेंगे। जनसंख्या में छात्रों का प्रदर्शन, मैं तो बोल रहा हूँ 1000 से प्लस लड़के जब सड़क पे उतरेंगे तो मुख्यमंत्री जी भी इस बात को याद रखेंगे कि आसू ने ये कार्यक्रम किया। आसू का इतिहास है कि आसू आंदोलन की उपज है। आसू ने आंदोलन करके अलग राज्य झारखंड लिया था। हम आपसे यही आश्वासन ले रहे हैं कि कल छात्रों की संख्या गिनने लायक नहीं होगी। जितने छात्र हमसे समर्थन किए हैं वो सभी कल पहुंचेंगे और आंदोलन बृहद रूप से होगा। कितना बजे कल पहुंचेंगे? और कल हमारा कार्यक्रम 11 बजे से लेकर हम लोग अम्बेडकर का पार्क से निकलेंगे 11 बजे और 2 बजे तक हम लोग डीसी कार्यालय का घेराव 2 बजे तक करने वाले हैं। और सभी छात्र शक्ति को मैं ये आह्वान आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, ये आपका हक है, छात्रवृत्ति आपका हक है और हक की लड़ाई के लिए आप सभी आगे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको पलामू में आने के बाद कैसा मतलब दिखार लग रहा है यहाँ से छात्र नेता का? देखिए, पार्टी के केंद्रीय समिति के निर्णय के अनुसार पूरे झारखंड प्रदेश में संगठन की पुनर्गठन करना है और झारखंड के 32,000 गांव तक संगठन को विस्तार करना है और पार्टी के सभी इकाई सक्रिय रूप से पूरे झारखंड प्रदेश में लगा हुआ है। इसमें आसू छात्र संघ बड़ी मुस्तैदी के साथ पूरे झारखंड प्रदेश में जमीन में उतर के काम कर रहे हैं। नए नए छात्रों को विभिन्न कॉलेजों में जा कर के पार्टी की विचारधारा, पार्टी की लक्ष्य बता करके छात्रों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ छात्रों का जो अद्यतन जो समस्याएं हैं, झारखंड सरकार के द्वारा जो छात्र और युवाओं के प्रति जो रवैया है, जो अनदेखी है, इसको लेकर के हमारा छात्र संगठन काफ़ी सक्रिय है। पलामू में आगामी कल शिक्षा के लिए भिक्षा जो कार्यक्रम निर्धारित है, यहाँ के छात्र सड़क पर उतरेंगे
अपनी मांगों को उपायुक्त के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे और जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा तब तक छात्र संघ के नेतृत्व में छात्र हित में यह आंदोलन चलते रहेगा। जब यहाँ पलामू में जब देखा जाता है कि आसू छात्र नेता, यहाँ आसू छात्र का कोई ऐसा नेता ही नहीं है। ऐसा बात नहीं है, हमारा छात्र नेता है, लेकिन कभी कभी शिथिल पड़ जाता है संगठन में। लेकिन अभी नए सिरे से संगठन को फिर से जगाने का काम हो रहा। कई छात्र नेता आगे आ रहे हैं। यहाँ हमारे तेज तरार छात्र नेता भाई अभिषेक, उनका टीम लगातार काम कर रहे हैं और छात्र संघ को पार्टी के जो मेन विंग है उसको बैक सपोर्ट उसको दे रहे हैं ताकि उसका कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। छात्र नेता को क्या संदेश देना चाहते जो पलामू में एका एकदम घूम रहे हैं छात्रों के बीच? देखिए, आजसू जो नाम आप जान रहे हैं, ये छात्रों के द्वारा ही उपजा हुआ संगठन रहा है। 22 जून 1986 को चंद मुट्ठी भर छात्र एक संगठन बनाए थे, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और यह संगठन इतना एग्रेसिव रहा कि हमने केंद्र और राज्य सरकार को अलग राज्य, झारखंड नाम का एक अलग राज्य गठन करने के लिए हमने विवश किया। पलामू की धरती, पलामू प्रमंडल विशेष तौर पर राज्य सबसे ज्यादा अन्य जिलों की अपेक्षा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के जब युवा, छात्र, नौजवान जब किसी विषय को लेकर के आंदोलनरत हैं तो आप समझ लीजिए कि पूरे परिपक्व एक समाज जो है आंदोलन कर रहा है। और जो अभी इन लोगों ने जो इशू खड़ा किया है, राज्य सरकार जो छात्रों की छात्रवृत्ति को रोक के रखी है और इस आंदोलन को कोई और राजनीतिक दल उठा के नहीं ले जा रहा है। इस आंदोलन को, इस विषय को सिर्फ आजसू छात्र संगठन ही पूरे राज्य स्तर पर सरकार के समक्ष, जनता के समक्ष लाने का काम किया है, जनता को जागरूक करने का काम किया है, सरकार को मजबूर किया है कि इस विषय पर अब सदन के अंदर भी बहस होने लगी है। ये देन सबसे बड़ा देन आजसू का ही है, आजसू छात्र संगठन का है। और अभी जो कल जो है यहाँ पलामू जिला में छात्रों का जो शिक्षा के लिए भिक्षा का जो कार्यक्रम है, अभिषेक कुमार जो पलामू जिला का हमारा छात्र का नेता है, इसके अंदर काम करने की बहुत क्षमता है, जज्बा है, लगन है। निश्चित तौर पर इसके नेतृत्व में पलामू के और पलामू के इर्द गिर्द के जिलों के छात्र उद्वेलित होंगे और ये अपने मंजिल